नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय भाषा के अंतर्गत शिष्यवृत्ति में देखिए परिच्छेद को पढ़ करके उस पर प्रश्न कुछ दिए रहते हैं। तो हमें इसमें करना क्या रहता है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना रहता है। तो देखिए, इसमें प्रश्न दिया रहता है कि नीचे दिए गए परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर पर्याय क्रमांक चुनिए। अर्थात परिच्छेद को ध्यान से हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न में उनके उत्तरों में 4 पर्याय दिए रहते हैं। तो उन 4 पर्याय में से एक पर्याय जो है वो सही रहता है। तो उस सही पर्याय के उत्तर को हमें चुनना रहता है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक परिच्छेद का वाचन करके बता रहा हूं और उसके बाद उसमें कौन से प्रश्न दिए गए हैं उसके नीचे आएंगे। तो देखिए, परिच्छेद का मैं वाचन कर रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करिए, परिच्छेद इस प्रश्न को समझिए। पहला है, देखिए परिच्छेद क्या है। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपूर्ति विद्युत शक्ति की कमी भी है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं। परिच्छेद का वाचन देखिए, परिच्छेद का मैं वाचन करके आपको बता रहा हूं। तो इस परिच्छेद को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का पर्याय क्रमांक हमें चुनना है। तो आइए, लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से परिच्छेद का वाचन सुनिए। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से पर्याप्त ऊर्जा का अभाव है, अपूर्ति विद्युत शक्ति की कमी भी है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी हो रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़ताल के कारण उत्पादन कार्य ठप होना आदि। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है।
तो इस तरह से बच्चों यह एक परिच्छेद है, इसका वाचन आप करना है। वाचन करने के बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के पर्याय को हमें देखना है। तो पहला देखिए इसका प्रश्न है, पहले प्रश्न का वाचन मैं कर रहा हूँ और उसमें 3 पर्याय हैं। उन 3 पर्यायों में से कोई एक उत्तर हमें खोजना है। तो इसका देखिए पहला प्रश्न है, विश्व में किसका अकाल चल रहा है। सिंपल और साधारण प्रश्न है इस पर कि विश्व में किसका अकाल चल रहा है। तो 4 पर्याय है। देखिए पहला पर्याय है जल का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है हवा का और चौथा है तेल का। तो परिच्छेद को हमने पढ़ा तो पहले ही लाइन में देखिए दिया गया है विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। तो इसमें प्रश्न है विश्व में किसका अकाल चल रहा है। तो इसमें पर्याय क्रमांक 2 पर देखिए ऊर्जा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 होगा। तो हमें उत्तर पत्रिका में इस तरह से हमें नंबर दिए गए रहते हैं 1, 2, 3 और 4 पर्याय में से किसी जो उत्तर सही रहता है उसे हमें रंगना रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऊर्जा है, पर्याय क्रमांक 2 है। तो उत्तर पत्रिका में हमें 2 नंबर के गोले को इस तरह से काली या नीली पेन से इस तरह से रंगना रहता है। तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो गया कि विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए इसमें क्या है। देखिए परिच्छेद के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, बिजली किसकी गड़बड़ी के कारण नष्ट हो जाती है। प्रश्न है बिजली किसकी गड़बड़ी के कारण नष्ट हो जाती है। तो पहला प्रश्न है देखिए बॉयलर, पर्याय है, पहला पर्याय बॉयलर, दूसरा पर्याय है टरबाइन, तीसरा पर्याय है ट्रांसमिशन और चौथा है बिजली घर। तो इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमें ध्यान से इसको पढ़ना होगा, इसमें देखना होगा कि किसके कारण नष्ट हो जाती है। हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात में कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो सही होगा ट्रांसमिशन होगा। हमें ध्यान से परिच्छेद को पढ़ना है और उसी में से हमें उत्तर खोजना है। तो उत्तर पत्रिका में इस तरह से 3 पर्याय दिए रहते हैं, 1, 2, 3 और 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया कि बिजली किसकी गड़बड़ी के कारण नष्ट हो जाती है। बिजली जो है ट्रांसमिशन की गड़बड़ी के कारण अधिक नष्ट होती है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो ये है हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को काली या नीली बॉल पेन से हम इस तरह से रंगेंगे। अब इस पर देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए परिच्छेद के अंतर्गत हड़ताल के कारण कौन सा कार्य ठप हो जाता है। प्रश्न है तीसरा, हड़ताल के कारण कौन सा कार्य ठप हो जाता है। पहला पर्याय है देखिए बिक्री, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है आयात और चौथा है निर्यात। तो हमें ध्यान से परिच्छेद में इसका उत्तर देखना है कि हड़ताल शब्द कहाँ आया हुआ है। तो हड़ताल शब्द के बाद इसमें कौन सा उत्तर हमें मिलेगा। बिक्री मिलेगी, उत्पादन मिलेगा, आयात मिलेगा, निर्यात मिलेगा। तो हमें इसी परिच्छेद में ही इसका उत्तर क्या करना है, खोजना है। तो देखिए हड़ताल के कारण उत्पादन कार्य ठप होना आदि। हड़ताल के कारण उत्पादन कार्य, तो उत्पादन यहाँ दिया है कि हड़ताल के कारण उत्पादन का कार्य ठप हो जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, उत्पादन इसमें है। पर्याय क्रमांक 2 पर ये उत्पादन है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 होगा। तो उत्तर पत्रिका में इस तरह से 4 गोले दिए रहते हैं और 4 गोलों में से किसी एक गोले को रंगना रहता है। यदि हम 2 गोला रंग देंगे
तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। गोले को सही से नहीं रंगेंगे तो भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो हड़ताल के कारण कौन सा कार्य ठप हो जाता है, इसकी जानकारी हमें हो गई कि हड़ताल के कारण उत्पादन का कार्य ठप हो जाता है। तो पर्याय क्रमांक उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को क्या करेंगे, इस तरह से हम रंगेंगे, काली या नीली बॉल पेन से हम उसको रंगेंगे और गोला हम सही से रंगेंगे। तो इस तरह से आप परिच्छेद के अंतर्गत परिच्छेद को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर्याय को आप ढूंढिए, ढूंढ करके उसको लिखिए। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से परिच्छेद इसका वाचन करिए, वाचन करने के बाद उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर्याय क्रमांक को समझिए और समझ करके उत्तर पत्रिका में गोला सही से बनाइए। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।